हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एयर स्टेज सर्कल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि लाइट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूपी पीएससी और पीसीएस इन सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, रेलवे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरओ एआरओ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रखा है, अपवर्तन दे रखा है, प्रकीर्णन दे रखा है, व्यतिकरण है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल जो फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि जो मृत तृष्णा होता है वो क्या होता है। ठीक है, मृत तृष्णा का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, जैसे कि इसको मृग मरीचिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। ठीक है, जो मृग तृष्णा होता है वो हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। ठीक है, इसके आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और कुछ अन्य निहित गुण के कारण। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण ये क्या होता है हमारा, ये चमकता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? ये चमकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की जो तकनीक है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो उसको देखिए क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑडियोग्राफी और लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी, होलोग्राफी। तो उसको हम लोग बोलते हैं होलोग्राफी। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि। देखिए, संकेत दुर्लभ होते हैं, एंटीना दुर्लभ होते हैं, वायु संकेत को शोषण कर लेती है और पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण ये क्या होती है कि कुछ उसका मतलब कि वो नहीं, निश्चित दूरी के बाद वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो कैसा? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। ठीक है, तो किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यदि पूरा आपका क्या है कि फिगर देखना है, ठीक है, पूरा क्या करना है आपको, फिगर देखना है, तो इसके लिए जो मिरर होगा वो उसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके और समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल कांच प्रयुक्त करके। ठीक है, तो देखिए अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे? देखिए, निकट है, निकट हमारे कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का। अवतल है हमारे 4 अक्षर का, तो 3 और हमारे पास 4 है। ठीक है, और उसके बाद दूर है। ठीक है, जैसे कि जो दूर दृष्टि होता है दोस्त, ठीक है, और एक होता है उत्तल। तो दूर में 2 होता है और उत्तल में 3 होता है। तो एक छोटा वाला छोटे के साथ चला जाता है, बड़ा वाला बड़े के साथ। ऐसे आप लोग याद रख कर सकते हैं, हमने और भी वीडियो में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों लगता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। ठीक है, तो गलत बात है। लघु रंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही करता है, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। ये भी हमारा क्या है? गलत है। उसके बाद वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि लघु जो तरंग है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक होता है। ठीक है, आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और स्पंदन और एक कॉल विभाग। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज जो करते हैं वो आवृत्ति मॉडुलन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, वो वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वह वस्तु के बराबर होता है
वह सीधा होता है, ठीक है। तो एक होता क्या है कि जो रेटिना पे बनता है हमारा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि वो वस्तु से छोटा होता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है या आँखों के लिए आरामदायक होता है, गलत। इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, गलत। हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, गलत। इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। प्रकाशिक तंतु संसार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, यही बात सही है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग है, लेकिन नहीं, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। तो हमारा राइट कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड और हमारे पास थर्ड, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, ठीक है। तो मृग मरीचिका का कारण एक ही चीज़ होता है, ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कि जो मृग होता है, मृग मतलब होता है कि जैसे हिरण, ठीक है, मरीचिका का मतलब वो प्यास से मर जाती है जैसे। तो होता क्या है इसमें कि जो लाइट हमारा आगे पड़ता है ना उसके, तो उसको लगता है कि वहाँ पे कोई पानी वगैरह है, ऐसा उसको प्रतीत होता है, बट वहाँ पानी होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी के दिनों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण, हाँ, दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं वाहनों में किस दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वाहनों में जो किया जाता है आपका उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है, ठीक है। अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो किसका होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव, सिलिंड्रिकल और इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया जाता है, कॉनकेव का किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग नतोदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नतोदर, ठीक है। और कन्वेक्स को क्या बोलेंगे, उन्नतोदर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो 2, 1 और 6, तो कितना बनेगा, अनंत बनेगा। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, इन्फिनेटिव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, ठीक है, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, सूर्य से उसकी दूरी, ठीक है। तो देखिए कोई भी सूर्य की बात करें तो वो उसको दर्शाता है उसके ताप को। किसको दर्शाता है, उसके ताप को दर्शाता है कि वो कितना चमक रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ठीक है, आयाम से नहीं, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। तो किससे होता है, तरंग दैर्घ्य से, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं होलोग्राफी का यूज करते हैं। किसका करते हैं, होलोग्राफी का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।